बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी सबको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाया। मेदांता अस्पताल में खत्म हुआ है अनशन। जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। कई दिनों बाद सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जूस पिलाया गया है। सोनम वांगचुक ने अब अनशन खत्म कर दिया है। 26 दिन तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर रहे और अब सोनम वांगचुक की ओर से अनशन खत्म कर दिया गया है। जानकारी दे दे, देर रात 12:30 बजे ये भूख हड़ताल तोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे जितेंद्र सिंह। इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तोड़वाया है। जानकारी दे दें, कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक थे और देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे और आश्वासन सोनम वांगचुक को दिया गया और जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल तोड़ा गया है। जानकारी दे दें, तबियत बिगड़ने के बाद वेदांता अस्पताल उन्हें रेफर किया गया था। यहाँ पर वो मौजूद थे और कई दिनों के भूख हड़ताल के बाद अब आखिरकार केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है। जानकारी दे दें, सोनम वांगचुक ने जूस पीकर अपना भूख हड़ताल खत्म किया है। 26 दिनों से अनशन पर थे। जंतर मंतर से लड़ाई शुरू की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया सफदरजंग और सफदरजंग के बाद मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया और जेपी नड्डा से इस दौरान उनकी 2 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में स्वास्थ्य का हालचाल जाना गया और अब उनको आश्वासन दिया गया है। जानकारी दे दें, 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से देर रात मिलने पहुंचे और इस दौरान उनको आश्वासन दिया गया। लिखित में सोनम वांगचुक आश्वासन चाह रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से लिखित में उन्हें आश्वासन दिया गया है और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक से चर्चा करते हुए जेपी नड्डा नजर आए और जूस पिलाकर आखिरकार उनका अनशन खत्म कराया गया। जानकारी दे दे, 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक ने देर रात 12:30 बजे अपना अनशन खत्म किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। जानकारी दे दे, पेपर लीक मामले को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक थे। इस दौरान उनकी तबियत बिगड़ी। जंतर मंतर से यह सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल उन्हें ले जाया गया। इसको लेकर कई अटकलें और कई विरोध भी देखने को मिला, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई उनकी पत्नी के द्वारा और इसके बाद मेदांता अस्पताल उन्हें रेफर किया गया और देर रात दोनों केंद्रीय मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और जूस पिलाकर उनका भूख हड़ताल तोड़वाया गया। जानकारी देते, सोनम वांगचुक की ओर से भूख हड़ताल आश्वासन के दरमियान तोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्रियों की ओर से आश्वासन सोनम वांगचुक को दिया गया, जिसके बाद 26 दिनों की भूख हड़ताल को सोनम वांगचुक ने अब तोड़ दिया है। जानकारी दे दें, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर उनके स्वास्थ्य की कामना की है और साथ ही साथ उन्हें अपना वजन वापस पाने की भी कामना करते हुए नजर आए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है। 26 दिनों की भूख हड़ताल और लड़ाई के बाद आखिरकार सोनम वांगचुक को छात्रों के लिए शुरू किए गए अनशन के लिए आश्वासन मिला है। कई मुद्दों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। इसके बाद सोनम वांगचुक ने खुद यहाँ पर देर रात एक वीडियो भी बनाया, जिसमें तमाम जानकारी दी गई, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। छात्रों के साथ साथ यहाँ पर कई और मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कि कौन कौन से जो सख्त नियम हैं वो बनाए जा सकते हैं और लिखित में आश्वासन सोनम वांगचुक चाह रहे थे। इस दौरान दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में उन्हें लिखित में आश्वासन दिया गया, जिसकी कॉपी सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन का अनशन तोड़ा। इस दौरान ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन की भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात की ये मुलाकात, दोनों केंद्रीय मंत्री मेदांता अस्पताल पहुंचे, सोनम वांगचुक से मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की और लिखित में आश्वासन दिया और उसके बाद सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म किया।
जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री देर रात सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल मिलने पहुंचे। छात्रों की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक की ओर से भूख हड़ताल शुरू की गई थी। 26 दिन का ये सिलसिला और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से लिखित में मिले आश्वासन के बाद आखिरकार देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। जानकारी दे दें, जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म कराया गया। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। कैबिनेट में नीट पेपर लीक को लेकर भी चर्चा होनी है। जानकारी दे दें, पेपर लीक पर बड़े फैसले आज संभव है। सख्त कानून पर मुहर भी आज लग सकती है। दोषियों पर कड़े एक्शन की बात भी सामने आ रही है। वही कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पर आज पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरीके से देर रात ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद पीएम मोदी ने भी यहाँ पर वीडियो शेयर किया और कैबिनेट में अहम फैसले लेने की बात कही। सबसे पहले अगर हम अनशन की बात करें तो यहाँ पर सोनम वांगचुक की ओर से अपना अनशन खत्म कर दिया गया है। बात करें दोनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई सोनम वांगचुक और जेपी नड्डा के बीच, और आखिरकार किन किन प्रस्तावों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। देखिए, कल देर रात से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता नजर आया, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी एक वीडियो संदेश जो है निकलकर सामने आता है। उसमें वो बताते हैं किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो ऐलान है वो जो है किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें कई बड़े और अहम निर्णय जो है वो सीधे तौर पर लिए जाएंगे, और उन कैबिनेट निर्णयों को सोमवार को ही होने वाले जो संसद का सत्र है उसमें पास कराने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो जो है गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंचते हैं, और उनको बताया जाता है कि किस तरीके से जो सरकार है वो ये तैयारियां जो है फिलहाल कर रही है, और इसलिए आप अपना अनशन जो है वो समाप्त कर दीजिए। न केवल जो केंद्रीय मंत्री बल्कि दूसरे लोग भी ये लगातार चाह रहे थे कि जो सोनम वांगचुक है उनका अनशन जो है समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 26-27 दिन हो गए थे जब लगातार जो अनशन है वो जो है चलता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में सोनम वांगचुक की तरफ से जो अनशन है वो फिलहाल समाप्त जो है कर लिया गया था, और उसमें सीधे तौर पर ये जो है कि अकाउंटेबिलिटी तय होती हुई नजर आएगी, सिस्टम जो है चेंज होगा। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि जो ज्यादातर एमपीज है वो उनसे मुलाकात करके आश्वासन दे कि पार्लियामेंट में भी ये मसला जो है उठाया जाएगा। तो ये तमाम विषय थे जिनको लेकर सोनम वांगचुक जो है अपना इस्तीफा माफ कीजिएगा अपना जो अनशन है वो जो है तोड़ते हुए नजर आए। दूसरी तरफ सीजेपी की बात करते हैं तो सीजेपी अभी भी अपनी मांग को लेकर सीधे तौर पर अड़ी हुई है। उनका यही कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक की लाइफ है वो डेंजर में आ रही थी इस अनशन के कारण। इसलिए जो है उनको अनशन तोड़ना जो है जरूरी था, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है वो अभी इसी तरीके से चलता रहेगा। जो स्पष्ट सभी ये चाह रहे थे कि सोनम वांगचुक जो है जल्द ही अपना अनशन खत्म करे और अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे। कैबिनेट को लेकर बात करें, कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर बात करने और यहाँ पर शिक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसको लेकर सख्त कानून बनाने की बात भी सामने आ रही है। मोटे तौर पर देखें तो किन किन प्रस्तावों को लेकर बातचीत हो सकती है कैबिनेट में? देखिए, कैबिनेट की बात करें, अमूमन जो कैबिनेट होती है वो वेडनेसडे को जो है हर बुधवार को बुलाई जाती है, लेकिन आज चूंकि फ्राइडे है और इसलिए इसको कहा जा सकता है कि एक अलग से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 1 बजे के आसपास ये कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें तमाम जो है केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और खुद चूंकि प्रधानमंत्री ने भी जानकारी दे दी है कि इस बैठक में सबसे अहम प्रस्तावित एजेंडा क्या रहने वाला है, शिक्षा में किस तरीके से रिफॉर्म्स हो, यही एक सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चूंकि देश भर में
बनाए जाएंगे। हमने देखा कि दिल्ली में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान जो है वो भी सरकार की माफ कीजिएगा दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो है कर दिया जी। गया है। तो शिक्षा में किस तरीके के रिफॉर्म्स हो और खासतौर पर अब तक जो कानून चलते आ रहे थे वो किस तरीके से बदला जा सकता है। मसलन कि पेपर लीक होने पर जो पहले सजा हुआ करती थी उस सजा को क्या डबल करने का प्रावधान देखने को मिलेगा, या फिर जो जुर्माना है उसको भी डबल करने का प्रावधान देखने को मिलता रह जाएगा। ऐसे तमाम रिफॉर्म्स जो है वो आज कैबिनेट में शिक्षा को लेकर और खासतौर पर जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं उनको लेकर देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। और जो कैबिनेट डिसीजन लेगी उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कराया जाए, उसी इसीलिए जो है जो संसद का मौजूदा सत्र चल रहा है यानी सोमवार की बात करते हैं तो उसी में जो कैबिनेट के प्रस्ताव है उनको मंजूरी दिलाने के लिए जो है कैबिनेट जो पटल पर जो विधेयक है वो भी जो है रखे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी जो है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहां पर जो है अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से तय हो और कोई शिक्षा यानी कि कहे कि कोई पेपर लीक अगर करता है तो उसको जी। कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द कार्रवाई किस तरीके से मिले, इसको लेकर आज कैबिनेट में जो है कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं। जिस पर यानी कि कैबिनेट मीटिंग में आज सबकी नजरें बनी रहेगी। आप खबर पर नजर बना रखिए, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जानकारी दे दें, आज पेपर लीक पर सरकार कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है।